बिहार को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, मतलब बिहारियों को सबसे ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चों को कैसे आदमी 10 रुपये का चॉकलेट दे के बाबू चंदा मामा दूर के ये देखो यही बेवकूफ़ बनाया गया। बिहारियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। कौन सा नॉर्वे में इंडस्ट्रीज लगी हुई है? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है सब, आइसलैंड में, स्कैंडिनेवियाई देश सबसे खुशहाल है, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। अरे 12 करोड़ की आबादी है, आप अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हो। क्या जरूरत है आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की? वहाँ पे फूल जो आता है बनारस से आता है। भाई साहब खेती वाले राज्य हो, तुम्हारा फूल बनारस से आ रहा है, बढ़िया मिठाई बनारस से आ रहा है। कम से कम जो ज़रूरत के ब्रेड यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिस्किट सप्लाई हो रहा है। अब पेप्सी का प्लांट लगने गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बना ले लोग, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन एक दूर का सपना दिखाइए ताकि पास में किसी को समझ में ना आए। तो वहाँ बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है वो वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है, और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अगर कोई किसी के होटल है, वहाँ पे सारा मेहनत एक कारीगर का होता है जो नीचे किसी किचन में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो होटल के वो कारीगर का काम कर रहा है। जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो अपना होटल खोल लेगा। सारा खेल पैसे की चल रही है यहाँ पे। सैलून की दुकान पे कोई बाल काट रहा है, उसके पास पैसे आएंगे वो अपना खोल सकता है। तो वहाँ पैसे का अभाव तो है। कैसे होगा ये फिर? कैपिटल देखिए, सरकार को कुछ या कोई एजेंसीज को पब्लिक को कैटर करना चाहिए, उनको वेल ट्रेंड देना चाहिए, फिर उनका एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो और थ्योरी बेसिस पे हो। जब वो पास हो जाएं, उस लेवल के आ जाए कि इनके पास ये जानकारी हो गई। जैसे सपोज कीजिए कोई गाय पालना ही चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि 30 लीटर पानी पिएगी तब जाके 10 लीटर दूध देगा। उसको 30 लीटर पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे उसको छोड़ दिया है वैसे ही कि कब उसको कैल्शियम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। उसको कोई आइडिया नहीं है, पाले जा रहा है वो। कोई भी चीज़ बिजनेस खराब कर रहा है वहाँ पे। तो जब उसके पास चीज़ें आ जाएं, उसके पास नॉलेज आ जाए, तो उसको आप एक लोन के फॉर्म में दीजिए, और लोन पैसे के रूप में न दीजिए। जिस चीज़ के लिए वो लोन दे रहा है, एक पूरी एजेंसी हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराई जाए उस बिजनेस में, ताकि वह तो एक तो वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है। उससे ज़्यादा समस्या है कि पैसा आने के बाद उड़ने लगते हैं लोग। ऐसा मतलब कि हम EMI पे बोलेरो ले लेगा तो पूरा भर गाँव घुमाएगा, हमसे बड़का रंगदार कौन। अब अपने धंधे में नहीं लगाएंगे। नहीं, रंगदार मतलब एक तरह से गुंडा। तो इसको शान समझ रहा है, हमरा से बड़का रंगदार कौन। मतलब समझिए क्या लेवल जा रहा है यहाँ पे। अब समझिए वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसे खराब कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो कैपिटल खराब कर दिया लोगों के पास। लोन, वहाँ के लोगों को अगर इनकम लोन दीजिएगा तो इनकम समझ जाते हैं उसको। मतलब लोन दे दिए ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, दुश्मनी हो जाती है। अगर हम किसी को पैसा दे दिए तो देगा